प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 28 तक से लिया गया है। वचन कहता है, कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के खड्ड में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह मेदियों और फरीसियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। इस पर उन्होंने राजा से कहा, दानियल यूदा के निर्वासितों में से एक आपके द्वारा घोषित निषेधाज्ञा की परवाह नहीं करता। वह दिन में 3 बार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा यह सुनकर बहुत दुखित हुआ। उसने दानियल को बचाने का निश्चय किया और सूर्यास्त तक कोई रास्ता खोज निकालने का प्रयत्न किया, किंतु उन लोगों ने यह कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजा, स्मरण रखिए कि मेदियों और फरीसियों के कानून के अनुसार राजा द्वारा घोषित कोई भी निषेधाज्ञा अथवा आदेश अपरिवर्तनीय है। इस पर राजा ने दानियल को ले आने और सिंहों के खड्ड में डालने का आदेश दिया। उसने दानियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खड्ड के द्वार पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने सामंतों की अंगूठी की मुहर लगाई, जिससे कोई भी दानियल के पक्ष में हस्तक्षेप ना कर सके। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। उसने उस रात को अनशन किया और अपनी उपपत्नियों को नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आई और वह सवेरे पाँव फटते ही उठा और सिंहों के खड्ड की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड्ड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज में दानियल को पुकार कर कहा, ओ दानियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया। राजा आनंदित हो उठा और उसने दानियल को खड्ड से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर दानियल को खड्ड से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जिन लोगों ने दानियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खड्ड में डाल देने का आदेश दिया। वे खड्ड के फर्श तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर टूटकर उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। इसके बाद राजा ने पृथ्वी पर के लोगों, राष्ट्रों और भाषाभाषियों को लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरा राजाज्ञा यह है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोग दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरें, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने दानियल को सिंहों के पंजों से छुड़ाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 28 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हों वे बाहर निकल जाएं और जो देहात में हों वे नगर में न जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र की अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, इस आधुनिक युग में मानव भौतिक सुख में इतना खो गया है कि वह महासंकट की चिंता नहीं करता है। अगर आप दूसरों को कुछ सलाह देते हैं तब वे आपको बुरा भला कहते हैं, लेकिन जो बातों पर अमल करता है वह सफल इंसान बनता है। लेकिन हमें केवल सफल नहीं बल्कि उपयोगी इंसान भी बनना है। आज के सुसमाचार में संत लूकस यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं कि यीशु का दूसरा आगमन और संसार का अंत जल्द होने वाला है। ख्रिस्तियों को इसका इंतजार करना है और शायद उन्हें अत्याचार सहने के लिए भी तैयार रहना है। वह दुनिया एवं बुराई के ऊपर जीत भी होगी। साहस धरो और तैयार रहो, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। ईश्वर कहते हैं, अगर तुम विश्वासी बनोगे तब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। हमारे विचार, व्यवहार एवं चरित्र हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अगर एक बार हम अपना चरित्र खो बैठते हैं तब उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता है। जब हम अपने विचार, प्यार और ज्ञान दूसरों के साथ बांटते हैं तब यह बढ़ता है। जब हम किसी से करते हैं तो हम स्वागत करते एवं कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यरूशलेम शहर का विनाश एवं यीशु ख्रिस्त के पुनरागमन की भविष्यवाणी आज के सुसमाचार का मुख्य विषय है। यरूशलेम के भव्य मंदिर का विनाश 70 ईस्वी में हुआ। रोमी सैनिकों ने यरूशलेम शहर पर अपना कब्जा किया। इसमें कई लोगों की हत्या हुई और हजारों लोग कैदी बनाए गए। दूसरी भविष्यवाणी यीशु ख्रिस्त की महिमा के साथ दुनिया के अंतिम दिन में पुनः आने की है। उस दिन के आने की जानकारी है, परंतु निश्चित समय का ज्ञान हम में से किसी को नहीं है। हाँ, उस दिन के निकट पहुंचने पर बहुत सारे चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। उस दिन पिता ईश्वर अपने पुत्र ख्रिस्त तथा पवित्र आत्मा के साथ सबों का न्याय करने आवेंगे। न्याय में जैसे को तैसा फल मिलेगा। उस दिन का फल हमारे दैनिक जीवन पर आधारित है। हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब किस परिस्थिति में होगी। किसी की मृत्यु पाप रहित दशा में हुई तो उसका कल्याण होगा, और पाप की दशा में मरा तब उसके लिए अनंत दुख की संभावना है। सुसमाचार में हम यह भी पाते हैं कि उस अशांति के दिन ख्रिस्त पर अपना भरोसा नहीं खोना है, भले ही हम पापी क्यों ना हों, क्योंकि हमारी मुक्ति ख्रिस्त की दया एवं क्षमाशीलता पर निर्भर है। प्यारे मसीही विश्वासियों,
पिछले कुछ दिनों से हम लगातार दुख, तकलीफ, सतावट और नष्ट करने की बात सुन रहे हैं। शायद हम में से बहुतों को ये बातें परेशान कर दी हों। हमें संदेह हो जाएगा कि यीशु का शिष्य बनने का क्या अर्थ है। यीशु कहना चाहते हैं कि जब वे सब बातें हो रही हैं, उसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी चिंता शुरू कर दें। हमारी चिंता तो यीशु कर ही रहे हैं। जब दुख की घड़ी आ जाएगी तो हम और भी तत्परता से दूसरों की सेवा में लग जाएं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बुराई और दुख का बोलबाला है। अतः हमें चुपचाप बैठकर मुक्तिदाता के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, बल्कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थी जीवन से निकलकर यीशु को उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें यीशु की जरूरत है। जो यीशु के पुनरागमन की बाट जोहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम यीशु को अनुभव करना आवश्यक है। यीशु तो स्वयं उनके जीवन में जन्म लेंगे यदि वे पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं। यीशु के पुनरागमन की बाट जोहने के बजाय हमें यह निमंत्रण दिया जाता है कि हम आज एक दूसरों तक ख्रिस्त के अनुभव को पहुंचाएं। प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें कृपाएं प्रदान करे ताकि हम उनके पवित्र सुसमाचार को अपने जीवन शैली द्वारा दूसरों को सुना सकें।